नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का यह आंकड़ा आज दोपहर 12 बजे पार हो गया। सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन संगम में डुबकी लगाने और आध्यात्मिक पुण्य के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। स्नान पर्वों के दौरान यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत में ही 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाना सरकार के सटीक अनुमान की ओर संकेत दे रहा है। बयान में कहा गया है, अकेले गुरुवार को ही दोपहर 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 10 लाख कल्पवासी और विदेश से आए श्रद्धालु तथा साधु संत शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि 23 जनवरी तक संगम में स्नान करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे अधिक करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के दौरान डुबकी लगाई थी, जबकि पौष पूर्णिमा के दौरान लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया था। हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म की स्वतंत्रता के दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इस दिन धर्म संसद में सनातन बोर्ड के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने निरंजनी अखाड़े में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, हमें हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड चाहिए। हम सनातन बोर्ड लिए बिना कुंभ से नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि, चारों शंकराचार्यों के प्रतिनिधि समेत सनातन से जुड़े सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। सनातनियों के इस कुंभ में जो सबसे बड़ा अमृत निकलेगा वो सनातन बोर्ड का निकलेगा। 27 जनवरी को निकलेगा और हमें आशा है आदरणीय योगी जी, मोदी जी ऐसे अभूतपूर्व सनातनी हैं, उनका नाम अमृतत्व यही लिखेगा सनातन बोर्ड। जब वो ये दक्षिणा हमको दे देंगे तो उन्हें अमृत तो प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनातनियों से मेरा निवेदन है, अपने अधिकार के लिए आप लोग कभी खड़े नहीं हुए, अपने अधिकार के लिए आप कभी मांग नहीं की, आपने अपने अधिकार के लिए कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको कोई अधिकार मिला नहीं। अब आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए, आइए आगे बढ़िए। आपको पक्के तौर पे 27 जनवरी को जब आप आएंगे सनातन बोर्ड मिलेगा। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, आगामी 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में सभी धर्माचार्यों की उपस्थिति में सनातन बोर्ड के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसकी घोषणा की जाएगी। आज हमने यहाँ से एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान में। 27 जनवरी को 17 सेक्टर में धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें हमने रखा जो हमारा मूल उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन हो और जितने हमारे महामंडलेश्वर है, संत महात्मा है, सबको बुलाया गया है। सभी की उपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा, सभी के सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होने के पश्चात बैठक होगी। बैठक के पश्चात हमने एक प्रारूप देना है, इसका बाइलाज कैसा होगा, इस बोर्ड में कौन कौन होगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा 27 जनवरी को हम सनातन बोर्ड की घोषणा कर देंगे। देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से दक्षिणा मांगी है और दक्षिणाएं 2 मांगी है। एक दक्षिणा है वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, वक्फ बोर्ड समाप्त हो, और दूसरी दक्षिणा हमारी है सनातन बोर्ड का गठन हो और सनातन बोर्ड ऐसा हो कि बहुत जैसे मान के चलो पूरा आने वाली पीढ़ी याद करेगी ये सनातन बोर्ड कहाँ से आया है, प्रयागराज महाकुंभ से निकला हुआ अमृत है, और हम प्रयास करेंगे ऐसा सनातन बोर्ड की रचना हो। हमारे जितने भी अखाड़ों के महामंडलेश्वर है, जो बड़े बड़े मठाधीश है, जितने बड़े संत है, पूरे विश्व से सभी को बुलाया गया है। सभी पंडाल में आएंगे, पंडाल में सबके सुझाव होंगे, सबकी वार्ता होगी, उसके पश्चात हम जो है बोर्ड का गठन करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में राम सेतु से लाया गया पानी में तैरने वाला पत्थर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी श्रद्धालु इस चमत्कृत पत्थर को देखकर हैरान हो रहे हैं। करीब कम से कम ये त्रेता युग का प्रमाण है महाराज जी। ऐसी बात है कि भगवान त्रेता युग का ये प्रमाण है। शीतबंध रामेश्वर का ये पुल का पत्थर है, और जब ये पत्थर भाग्य से ही मिलता है और भाग्य से ही दर्शन होते हैं, बाकी दर्शन होते नहीं है। तो ये तो भगवान श्री राम की चरण पादुका भैया, और हम भी इनकी प्रार्थना करते हैं। भगत जगत को भी यही संदेश देते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। आप लोग हो, गृहस्थी हो, चाहे सन्यास हो, कोई भी हो, राम की सेवा करेगा वो हमेशा के लिए खुश रहेगा और आनंदित उनका जीवन व्यतीत होगा। हम भी इन्हीं की कृपा से साधु संत बैठे हैं, सब इसी के नाम की जपना करते हैं। हमेशा के लिए जल के अंदर ही ये तैरती हुई अपन को नजर आएगी। ये डूबने वाली वस्तु है ही नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? कि ये तो एक इसमें राम नाम की शक्ति है।
और शक्ति कभी विलय नहीं होती। जब शक्ति विलय हो जाएगी और आत्मा का विश्वास हट जाएगा प्रभु से, तो समझ लो उस काल में फिर विनाश काल में प्रबुद्धि, फिर नाश के अलावा कोई चीज बचेगी नहीं, ये डूबेगा तब। और जब तक ये है तो ये एहसास आत्मा का विश्वास है कि भगवान श्री राम साक्षात्कार विराजमान है। मन में शक्ति की ऊर्जा यही देते हैं और यही शरीर का भरण पोषण जो भी कुछ है यही करने वाले हैं श्री राम प्रभु। इनकी तो महिमा अपरंपार है। भगवान खुद अपने शरीर के लिए पत्थर उठे लड़ा और उनने चुपके से कंकरी डाल दिया। हनुमान जी महाराज उस पे हंस गए कि हनुमान तू हंसा क्यों? को प्रभु आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपका जो नाम है उस नाम में शक्ति है, और ये कभी डूबने वाली वस्तु है ही नहीं भैया। तो ये उसी चीज का अवशेष है, बाकी पत्थर तो सब डूब गए, ये उन्हीं का अवशेष है जिससे भगवान विश्वकर्मा जी की अनुमति से पत्थर का निर्माण हुआ। और नल और नील ने रर्रा और मम्मा लिख के उल्टा नाम जपे जग जाना, आत्म भय ब्रह्म समाना। उल्टो रह मरा मरा करते करते ऑटोमेटिक राम का नाम सत्व ही आ गया जबा पे। तो इस कारण से ये तो उनकी महिमा अपरंपार है, इनका तो कोई आलंकन नहीं कर सकता, नहीं कोई इसका भेद जान सकता। अभेदु चीज है, इसका तो भेद साधु संत जो इसका भजन करते हैं उनको ही मिल सकता, वो भी कोई गुरु की कृपा हो तो। कुंभ में होते हैं, अन्यथा ये कुंभ के अलावा कहीं नहीं जाता। आश्रम पे पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमें अपना जो नित्य कर्म पूजा पाठ है वो करके भगवान की प्रार्थना करते हैं बाबू। वो कहे 4,32,000 वर्ष है कल युग प्रमाण कहते हैं शास्त्र में। शास्त्र का उल्लेख है 4,32,000 वर्ष का कलयुग प्रमाण है। तो इसमें अभी कलयुग के तो सिर्फ 6,000 वर्ष आए, बाकी तो बहुत पड़ा अभी। और वो आएगा जब ये पत्थर भी नजदीक आएगा और भगवान श्री विष्णु है जो कलंक के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। जिस दिन वो प्रकट हो जाए कलंक पूरा समाप्त हो जाएगा और ये पत्थर डूब जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। डूबने का काम ही नहीं है। कभी भी आके दर्शन करो, आपको दर्शन मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।